बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा चिकन ग्रेवी बड़ी बेहतरीन तवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ रज़ा हंगर फूड डायरी से। आज मैं बनाने जा रहा हूँ तवा चिकन ग्रेवी। ठीक है, ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो कम समय में आपको मैं बहुत अच्छी तवा चिकन रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिए। ठीक है, और इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर को पेस्ट बना लिया। और उसके बाद जो है तकरीबन 4 प्याज हैं चॉप किए हुए, और बाकी जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलें हम शुरू करते हैं कि ये तवा चिकन ग्रेवी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ब्लेंडर ले लिया है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन एक दालचीनी सही, और 4 से 5 लौंग हैं, और कुछ काली मिर्चें हैं, और साबुत ज़ीरा तकरीबन 2 चाय के चमचे, और इसके अंदर 1 चम्मच देगी लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर। ये मैं देगी लाल मिर्च धनिया पाउडर इसलिए इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर सही से अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बिस्मिल्लाह। ये देखिए जनाब, इसका बहुत ही अच्छा मसाला मिक्सचर तैयार हो गया। तो बिस्मिल्लाह। इसके अंदर सबसे पहले मैं चिकन के ऊपर मसाला लगाऊंगा। ठीक है, जो ये मसाला मैंने बनाया है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, और मसाला डालूंगा इस पर, और तकरीबन आधा चाय का चम्मच हल्दी, और आधा चाय का चम्मच नमक। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, चॉप अदरक है और लहसुन है। ठीक है, ये देखें इसमें 2 चाय के चमचे डाल लो। बिस्मिल्लाह। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा जितना हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम ऑन कर लूँगा और कढ़ाई चढ़ा लूँगा। इसके अंदर मैं ग्रेवी तैयार करूँगा। आपको मैं ग्रेवी और तवे के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि तवे पे क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। बिस्मिल्लाह। इसमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल डालूँगा मैं। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसके अंदर मैं चॉप प्याज डाल रहा हूँ, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के प्याज थे। प्याज को तकरीबन ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगा अच्छी तरीके से। जब तक प्याज ब्राउन नहीं होता मैं इसको इसी तरह लगातार भूनता जाऊंगा। तो जनाब हमारे प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। तो अब हम इसमें तकरीबन ये 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अदरक मैंने चॉप की हुई थी, और लहसुन जो है उसका पेस्ट था, और इसी के साथ तकरीबन 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया। यानी कि आपने जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर। सही है, ये पेस्ट डाल सकते हैं, चॉप करना है चॉप करके डाल दें। चॉप करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पेस्ट के मुकाबले में। और साबुत धनिया डाला है आधी चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है। तो जब तक इसको ज़ीरे की और धनिया की खुशबू नहीं आती तब तक मैं इसको भूनूंगा। तकरीबन आपने इसको आधा मिनट भूनना है, और भूनने के बाद आपने सूखा धनिया का पाउडर ये डाल देना है, और जो आपने मसाला बनाया था सही आपने वो डाल देना पूरा का पूरा। और तकरीबन कलर के लिए 1 चाय का चम्मच और आपने देगी लाल मिर्च डालनी है, और आपने इसको थोड़ी देर भूनना है। और अब आपने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। नमक जो है वो मैं सबसे आखिर में डालता हूँ। चिकन के अंदर मैंने नमक लगाया हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने नमक नहीं डाला, बिल्कुल एंड में मैं नमक डालूँगा चेक करके कि मुझे नमक की ज़रूरत है या नहीं है। थोड़ी देर में पकने दूँगा ताकि इसका पानी है जो वो अच्छे से पक जाए।
इसमें मैंने तकरीबन आधा पाव, एक पाव के करीब मैंने इसमें दही डाला है। तो दही का पानी सूख गया तो मैं इसमें बिस्मिल्लाह तकरीबन आधा कप में इसमें पानी डालूँगा। फिर इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगा, ठीक है। उसको मैं साइड पे करके मैं तवा रखूँगा ताकि मैं चिकन को उसमें बना सकूँ। आपने ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना, फुल नहीं पकाना आपने, सिर्फ यानी नॉर्मल आपने ग्रेवी रखनी है। देख लें मैं इसको उतार रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दम पे रख दिया और अब मैं कढ़ाई को उतार दूँगा। इसमें मैंने तवा रख लिया, देखें इस पर, और इस पर तवा मेरा गर्म हो गया है। तो उस पर मैं हल्का सा कुकिंग ऑयल डालूँ, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें मैं चिकन को रखूँगा। मसाला लगी हुई चिकन आपने तवे पे फ्राई करनी है, ठीक है। फिर आपने इसको तवे को इस तरह आपने करते रहें ताकि जो ऑयल जो है वो हर पूरे चिकन को लग जाए। आपने चिकन को इस तरह पलटते रहना है ताकि चिकन जो है अच्छे से पकती रहे। अगर आप चाहें बोनलेस लेना चाहें बोनलेस ले लें, मैंने बोन वाली ली है। और उसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगा इसमें रख के ना। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। तो अब मैं इसको दोबारा पलटूँगा। देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया इससे। और आपने जो ग्रेवी बनाई है तकरीबन की थोड़ी सी ग्रेवी आप जो हिला के फिर डालें, ठीक है। ये है ग्रेवी, इस तरह करके आपने डालते रहना और आपको ढक दें। तो आपने तकरीबन इसको घुमाते रहना है ग्रेवी के साथ। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। मैंने बारी बारी इस तरह ग्रेवी को मैं डालता रहा, पलटता रहा। अपने चिकन को उतार लूँगा बाउल में। तो जितनी चिकन दोबारा बची हुई है मैं उसमें साइड डालूँगा। तकरीबन 5 मिनट इसके 5 मिनट उसके चिकन के। अब ये जो मेरे पास चिकन निकली है और मैं इस ग्रेवी में डाल दूँगा। तकरीबन 2 मिनट, 1 से 1.5 मिनट बाद दोबारा मैं इसको टर्न करूँगा। तकरीबन 2 मिनट बाद आपने फिर निकालना है, फिर इसको पलटी करना है। तकरीबन 5 मिनट आपने इस तरह पूरे कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन तकरीबन 5 मिनट के लिए हो चुकी है। तो अब हम इसको उतार लेंगे और ये जो ग्रेवी थी ये हम उतार के बोल में कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने जो मसाला था ग्रेवी का वो मैंने निकाल के कढ़ाई में डाल दिया। अब चूल्हे को उतार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, चूल्हे पे मैंने सारी चिकन फ्राई करके दोबारा मैंने इसे कढ़ाई पे डाल ली है। और चिकन ऑलमोस्ट हमारी डन है। तो उसमें मैं तकरीबन ये कटी हुई 5-6 हरी मिर्चें थी, ये बारीक कटी हुई मैं इसमें डाल, और ये धनिया पुदीना है गार्निश के लिए। 5 मिनट के लिए ढक दूँगा। चिकन हमारी तैयार है, मसाला ग्रेवी हमारी तैयार है। बस 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखो। चिकन जो थोड़ी बहुत कच्ची है वो पक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन तवा चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसमें नमक चेक करूँगा, नमक नहीं डाला। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया इसमें, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्च डाल दी। ये हमारा चिकन ग्रेवी बेहतरीन तैयार हो गई। देखें ग्रेवी भी बड़ी बेहतरीन। मैं फ्लेम कर लूँगा, मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा चिकन ग्रेवी बड़ी बेहतरीन, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ग्रेवी देखें माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन ग्रेवी। देखें एंड में धनिया जो पुदीना जो मेरे साथ बचा था गार्निश के लिए,
ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन तवा चिकन ग्रेवी, देखें माशाल्लाह बेहतरीन ग्रेवी और चिकन भी माशाल्लाह बेहतरीन। तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे न्यू रेसिपी की तरफ से। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।